मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। सिपाही बैच में आज यहां पर सरलीकरण की दूसरी क्लास होगी और क्वेश्चन नंबर 11 से यहां पर शुरुआत होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यदि 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू बतानी। अगर वन में कोई भिन्न जोड़नी है, अगर वन में कोई फ्रैक्शन जोड़नी है तो आपको क्या करना है, अंश और हर को जोड़ना। चलिए करते हैं स्टार्ट इस काम को। ये वन जो का तो रह जाएगा प्लस 1 अपॉन, अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ दो तो x में 1 माइनस एक्स जोड़ देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और ये जालेगा कहां पर, यहां पर, ये जालेगा यहां पर 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हुआ 1। कुल मिलाकर क्या हुआ 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाए तो 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू बनी 2/3, x की वैल्यू, x का मान बना 2/3। नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है, 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 से 1/6। तो जो पूरी पूरी वैल्यू है 1, 3, -2 और 11, पहले इनको हल करना है, पहले इनको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे भैया, 1 प्लस 3 -2 प्लस 11, अब प्लस में लिख देंगे 8/9 जो सही की वैल्यू है, 8/9 प्लस 2/7। अब देखिए यहां माइनस है तो इसके साथ भी माइनस ही जाना है। क्या जाना है इसके साथ मेरे भाई, माइनस ही जाना है, और प्लस 1/6। कितना आया भाई, 1 और 3 4 और 15, 1 और 3 4 और 11 15, 15 में से 2 गए 13, और ये आ गया 8/9 प्लस 2/7 में से 1/7 जाएंगे 1/7 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे 9, 7 और 6 का, 9 और 6 का लेंगे 18 और 18 गुणा 7 में कर देंगे 18 7 126, इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 से भाग करेंगे 9 ही कम 9, 9 चौक 36, 14 निम्मा 126 और 14 अट्ठे 112 बनेगा। 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7, 5 बचे 7 अट्ठे 56, मतलब 18 सत्ते 126। 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, बस हल कर दो भैया। 13 प्लस कितना आया 112, 18 130 और 21 151/126। जब हम 126 से 151 को भाग करेंगे तो एक बार माननी चलेगी तो आ जाएगा एक सही, 151 में से 126 घटा दो, 151 में से 126 घटा दो बचेंगे 25/126, जोड़ दो 13 और 14 सही 25/126, इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, इसका क्या बनेगा, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भाग 5 सही 1/7 का 7/9। हल करो भैया, 9 एकम 9 और 2 11/9। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। 11 या 33 और 3 36/11। अब देखिए पहले ये का हल होना है, पहले ये का हल होना है, भाग का काम बाद में होना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। 7 पंजे 35 और 1 36/7 आया, का मतलब गुणा 7/9, और यहां पर भी मैंने एक बार फिर से ब्रैकेट लगाया क्योंकि का काम पहले हल होना है। 11 से 11 गया, 7 से 7 गया, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, कुल मिलाकर आया 9 माइनस 4 भाग 4। अब पहले भाग होगा बोर्ड मास के हिसाब से, पहले क्या होगा भाग, तो 4 से 4 को भाग दिया 1 आया, तो उत्तर आ गया 8, आंसर आ गया 8, ये इसका जवाब है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या है, 2 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 3 भाग 1/2/6 प्लस 5 गुणा 4 भाग 4/5। 3 और 2 5, 5 गुणा 5 प्लस 3, और इसे भाग को अगर मैं गुणा में बदलूं तो पलट जाएगा, भाग को अगर मैं गुणा में बदलूं तो पलट जाएगा। अगर मैं इसे 3/1 लिख रहा हूं तो भाग को करूंगा उल्टा तो हो जाएगा 2/1, ठीक है। और ये आ गया 6 प्लस 5 गुणा 4, और भाग को यहां पलटना है गुणा करके तो 5/4 हो जाना है।
5 पंजे 25 और 6 31, 5 पंजे 25 और 6 31 यहाँ पर भी, क्योंकि 3 दूनी 4 और 5 पंजे 25 हुआ और ये भी 31 हुआ, तो मान आया 1। मान कितना आ गया भाई? 1। नंबर 15 की बात करें, क्या है? 12 गुना 10 भाग 120 बटे 240 बराबर x गुना 120। तो 120 ही कम 120, 120 दूनी 240, तो कुल मिलाकर आया 12 गुना 10, इसे गुणा में पलटेंगे तो 2 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा x गुणा 120। 120 से 12 दूसरा में 120 गया तो x की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 2। ये आपका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर घात के ऊपर घात आ रही है, ब्रैकेट के बाद घात के ऊपर घात आ रही, तो गुणा हो जाती है। तो 2 दूनी 4, ये माइनस के 4 बनेगी घात 12 की, और इसी तरह से ये भी 2 दूनी 4 माइनस के 4 बचेगी। दोनों चीज सेम हुई, अंश और हर सेम हुआ, अंश और हर सेम हुआ, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, उत्तर 1 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बच्चे गलत करने के बहुत बड़े चांस रखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, देखिए इसमें छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट भी है। अगर ब्रैकेट ये 4 है तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट खुलता है, फिर छोटा, फिर मंझला और फिर सबसे बड़ा। लेकिन ब्रैकेट कहां पर काम करता है? ब्रैकेट वहां पर काम करता है जिससे पहले माइनस है, जिससे पहले माइनस है। वो ब्रैकेट काम नहीं करता जिससे पहले प्लस है। जैसे ये मंझला ब्रैकेट इस क्वेश्चन में हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं इसको डायरेक्ट हटा दूंगा, मैं इसको डायरेक्ट हटा दूंगा, अभी भी क्वेश्चन वो ही जवाब देगा जो इस मंझले ब्रैकेट के साथ जवाब देगा। इस रेखा कोष्टक से पहले प्लस है तो मैं इसको भी डायरेक्ट हटा दूंगा, अभी भी क्वेश्चन वो ही जवाब देगा जो इस रेखा कोष्टक को लगे होने के बाद देगा। अब इसे हल करेंगे भैया, कैसे हल करेंगे? यह है 2 सही 1/2, यह है 2 सही 1/2, इसे लिखूंगा मैं 2 प्लस 1/2। इसे क्या लिख दूंगा मैं? 2 प्लस 1/2 आराम से लिख सकता हूं। माइनस चिन्ह अंदर के चिन्हों को चेंज कर देगा, माइनस चिन्ह अंदर के चिन्हों को चेंज कर देगा, 1/2 से 1/2 बात कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पर आया 5 माइनस, ये अंदर के चिन्हों को चेंज करते चला जाएगा, कर दिया भाई इसने अंदर के चिन्हों को चेंज, कर दिया भाई इसने अंदर के चिन्हों को चेंज। 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 6 और 7 का, 4, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, 4, 6 और 7 का, 4 और 6 का एलसीएम 12 और 12 7 होते हैं 84। अब 4 से मैं 84 को भाग दूंगा, 21 आएगा, और 21 या 63 ये आएंगे माइनस या 63, क्योंकि प्लस लिया मैंने, इसका मतलब ये जो चिन्ह है वो जिस हिसाब से है उस हिसाब से लिखे जाएंगे। मतलब यहां माइनस है तो माइनस लिखूंगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 6 से भाग करूंगा प्लस लिखने के साथ, 6 से भाग करूंगा तो 6 कम 6, 2 बचे, 6 चौक 24, 14 6 84 होते हैं, बिल्कुल माइनस लगाऊंगा। 7 से भाग करूंगा, 12 7 84। कुल मिला के अगर मैं बात देखूं तो क्या बन रही है बात, ये बन रही है भाई 84 तो नीचे झुका तू, 14 में से 12 गए 2, और 61 में से 2 गए, सॉरी 63 में से 2 गए, माइनस के 61 बचेंगे। कुल मिलाकर ये बात जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ये हो जाएगा 3 माइनस 61/84। अब कभी भी आपको इस तरह से घटाना हो, कभी भी आपको इस तरह से घटाना हो तो इस वाली वैल्यू में जिसमें से आप घटा रहे हो उसमें से 1 कम करो, ये रह जाएगा 2, और हर में से अंश को घटा दो, 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 84 में से 61 को घटा दो, बचेगा 23, और बटे में जो का तो 84। तो कुल मिलाकर आंसर, कुल मिलाकर उत्तर 2 सही 23/84 इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखते ही बच्चा डर जाता है, देखते डर जाता है भाई इसमें तो का भी है, इसमें तो गुणा भी है, इसमें तो भाग भी है, इसमें तो ब्रैकेट। कुछ नहीं, डायरेक्ट करना शुरू करो। 2 दूनी 4 और 1 5/2। का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गुणा। का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गुणा। तो 3/4। इस गुणा को छेड़ना नहीं है, इसको अभी कुछ कहना नहीं है। अब आया भाग, भाग को गुणा बदलना तो पलट दो, भाग को गुणा बदलना तो पलट दो, 2/3 लिख देंगे, प्लस 1/2। अभी इस भाग को कुछ नहीं कहना, क्यों नहीं कहना? क्योंकि ब्रैकेट है और पहले ब्रैकेट खुलता है, पहले कोष्टक खुलता है, उसके बाद भाग होती है। 2/3 जो का तो रखेंगे, 1/2 का मतलब गुणा 2/3 आया, तो कुल मिलाकर ये कैंसिल हुआ, कुल मिलाकर ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। यहां कितना बचा भाई? 5/8।
4 दूनी 8, ठीक है, 5 ऊपर अकेला बचा था, नीचे 2 रहा, 4 थे 2 चौक 8 प्लस 1/2 भाग 3/2। अब यहाँ क्या बच रहा 2/3, यहाँ क्या बच रहा 2/3, यहाँ क्या बच रहा 1/3, यहाँ क्या बच रहा 1/3। 2/3 में से 1/3 घटा दो, 2/3 में से 1/3 घटा दो, बचेगा 1/3, बचेगा 1/3, ठीक है। तो यहां पर आया भैया 5/8 प्लस 1/2 भाग 1/2 को 1/2 से भाग करो, 1/2 को 1/2 से भाग करो, 1 आ जाएगा 5/8 प्लस 1। अब इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 सही 5/8। क्यों, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस 5/8। और अगर इस तरह से वैल्यू लिखी है, अगर इस तरह से वैल्यू लिखी है तो बिल्कुल इस तरह से लिखी जा सकती है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। इस क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर करें, इस क्वेश्चन को 2 बार जरूर करें, क्योंकि गलती की संभावनाएं पूरी है, इस क्वेश्चन में गलत होने की संभावना पूरी है, और पेपर में आने की ऐसे क्वेश्चनों की संभावना हमेशा बनी होती है। आप कोई भी पेपर देंगे ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपका सिलेक्शन भी करा सकता है अगर आप पर आता है। नहीं आता तो फिर दूसरे के लिए रास्ते भी खोल देता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्या है, 1 + 2 भाग, यहां पर मंजिला ब्रैकेट 1 + 2 भाग छोटा ब्रैकेट 1 + 1/3। हल करो भाई। सबसे पहले अंदर से हल करना है, सबसे पहले अंदर से हल करना है, और जो छोटा ब्रैकेट है पहले उसे हल करें। वही है, एक में अगर कोई भिन्न जोड़नी तो आंसर को जोड़ दो। कितना है, 3 और 1 4/3। कितना आया मेरे भाई, 4/3। अब इस भाग को गुणा में बदलना है, अब इस भाग को गुणा में बदलना है तो करोगे उल्टा, पलट दोगे, 4/3 को उल्टा करोगे 3/4 आ जाएगा, 4/3 को उल्टा करोगे 3/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आया, कुल मिला के 1 + 2 भाग ये आया भाई। फिर वही बात है, 1 में 3/2 जोड़ना, फिर वही बात है 1 में 3 जोड़ना, तो 2 और 3 5/2 बनेगा, 2 और 3 5/2 बनेगा। भाग को गुणा में बदलना, पलट दो, 2 × 2/5, कुल मिला के आ गया 1 + 2 दूनी 4/5। और अगर मैं इसे सही में लिखूंगा तो 1 सही 4/5 ही इसका जवाब बनेगा, या फिर 5 और 4 9/5। जैसा वो उत्तर चाहेगा वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अगर वो चाह रहा कि 1 सही 4/5 उत्तर दे तो वो देंगे, और वो चाह रहा तो 9/5 भी हम इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप हल करते हैं डायरेक्ट बिना किसी दिमाग के तो उत्तर, मैंने आज तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन बच्चों से कराया है पहले, उनका 90% का उत्तर 1 आया, उनका 90% का उत्तर 1 आया है। लेकिन यहां पर उत्तर 1 नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखना। 1/5 भाग 1/5 का मतलब होता है गुणा 1/5। यहां आपको ब्रैकेट लगाना है, यहां आपको ब्रैकेट लगा लेना है, गलती से बचने के लिए ये काम जरूरी है। सेम काम यहां पर करना है, 1/5 गुणा 1/5, और यहां पर भी ब्रैकेट लगा लेना है, यहां पर भी ब्रैकेट लगा लेना है गलती से बचने के लिए। और कुल मिलाकर ये काम किस तरह से बनेगा, 1/5 भाग को गुणा में बदलना, पलट दो भाई, 5 × 5 = 25 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा। 1/25 भाग को गुणा में बदलना, पलट दो, 5/1 आ जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, ऊपर आया 5 और नीचे आया 1/5, ऊपर आया 5 और नीचे आया 1/5। पलटो पलटो पलटो, ये आ जाएगा 5 × 5/1, कुल मिलाकर 5 × 5 = 25। तो इसका आंसर बनना है 25, और बच्चे क्या लगा देते हैं 1, और ये पहले ऑप्शन में मिलेगा आपको। जब आप पेपर में बैठ रहे होंगे तो ये पहले ऑप्शन में मिलेगा। गलती की संभावना पूरी वो बना के चलता है, जिससे कि आपको ढूंढने में, ऑप्शन ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। पहली नजर ही आपकी 1 पर पड़े और उसी पर आप टिक करो, यही तो एग्जामिनर चाहता है। और जो वो चाहता है वो हमें नहीं करना, वो चाहता है कि हम गलती करें, हमें गलती नहीं करनी, हमें गलती से बचना।